नमस्कार। टेलीग्राम पे एक मैसेज रिसीव हुआ कि सर आपने BHU PET की प्रिपरेशन कैसे की। सो हियर हरि कृष्णा एंड इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट माय प्रिपरेशन फॉर BHU PET 2017 कि 2017 में मैंने BHU की प्रिपरेशन कैसे की। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन कहाँ से थी। राइट, तो इस सीकर जिले में कॉलेज थी SK गवर्नमेंट कॉलेज, SK गवर्नमेंट कॉलेज। ये सीकर राजस्थान में थी, अब नहीं है, अब इसको गर्ल्स कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बात करता हूँ मेरी प्रिपरेशन के बारे में। तो मैं BSc फाइनल के साथ ही IIT JM का सेल्फ स्टडी कर रहा था, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहा था, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं ले रहा था, न मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल IIT JM का सिलेबस डाउनलोड किया और उसके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर थे, एक बुकलेट आती थी, हालांकि उसमें सॉल्यूशन जिसका उसको आता था उसका सॉल्यूशन दे रखा था, जिसका नहीं आता था उसका नहीं दे रखा था, वो भी ट्रेडिशनल मेथड से दे रखा था जो अपने एकेडमिक्स वाली बुक में चलते हैं। तो मैंने वो भी खरीद ली, इसको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे खरीद लिए, किसके, IIT JM के। ठीक है, अब सिलेबस में जो जो टॉपिक में कवर करता, ये सपोज करो आज मैंने कुछ लीनियर अलजेब्रा से इसमें वेक्टर स्पेस का कुछ टॉपिक कवर किया, तो उससे रिलेटेड जो भी इस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन लगा लिए। उससे मेरे को पता लग गया कि जितना पढ़ा उसमें से क्वेश्चन हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके प्रिंटेड, देखो सिलेबस होना चाहिए प्रिंटेड। मैंने सिलेबस प्रिंटेड रख करके चिपका लिया था कि हाँ आज ये टॉपिक कर लिया, फिर उस पर क्वेश्चन लगा लिए, कल ये टॉपिक कर लिया, इस पर क्वेश्चन लगा लिए, फिर ये टॉपिक कर लिया। राइट, तो इस प्रकार से IIT JM का सिलेबस मैंने लगभग कवर कर लिया था। हालांकि सेल्फ स्टडी से था तो मेरे पास कोई ट्रिक ब्रिक नहीं थे उसमें। हमारे पास तो ये ट्रिक्स टूल्स जो आपको मैं बताता हूँ इनका हमारे पास अभाव था, न हमारे पास किसी कोचिंग के नोट्स थे। मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। जिन स्टूडेंट के पास, जो हमारे क्लासमेट थे, जिनके पास जो अच्छी अच्छी कोचिंग के नोट्स थे वो हमको अवेलेबल नहीं थे, क्यों वो लोग फोटोकॉपी कराने के लिए नहीं देते थे। अब तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाते हैं। तो आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, जिससे आपको ये लग सके पता कि आपने किस किस टॉपिक को प्रिपरेशन कर लिया है और कल इस टॉपिक को करोगे और कितने टॉपिक रह गए हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लगा सको, ताकि अपने आप एक फीडबैक मिल सके कि मैंने जितना प्रिपेयर किया है उससे क्वेश्चन लग पा रहे हैं नहीं लग पा रहे हैं, या उस टॉपिक को और तैयार करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था, विदाउट एनी कोचिंग। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कर लिया, प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड कर दिए, ये तैयारी चलती गई। लेकिन जब एग्जाम के लिहाज से मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया, क्यों, न तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज खरीदी थी। राइट, तो जो एग्जाम के लिहाज से प्रिपरेशन होती है 1 घंटे में, राइट, ये तो कैसे था कि क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। ये ट्रेडिशनल तरीके से था। ट्रेडिशनल मतलब जैसे हमारी एकेडमिक्स वाली बुक में आता है, राइट, तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। और IIT JM में मैं उस अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाया। IIT JM में मेरे को केवल मिला NIT मिला। IIT JM 2017 में मेरे मार्क्स इतने शानदार नहीं है कि जैसे मेरे को IIT मिल जाए। मेरे को NIT जमशेदपुर मिला था। राइट, फिर मैंने इसको अपग्रेड कराया। राइट, तो मेरे को ये जालंधर वाला मिल गया था, फिर मैंने सीट सरेंडर कर दिया था। और राइट, ये एग्ज़ाम देते ही मेरे को इतना पता लग गया कि मेरा को IIT तो नहीं मिलेगा। क्यों, मेरे को एग्जाम में पता लग जाता है, जब अपने पेपर देते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि कितना हमने परफॉर्म किया है। फिर मैंने BHU का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो BHU के लिए क्या किया, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे वो सारे मैंने उस सारे का प्रिंट आउट निकला लिया। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद में BHU का देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो लगभग किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं चलते हैं, कुछ टॉपिक केवल BHU में ही चलते हैं। जो BHU का सिलेबस है वो है जो BHU में BSc ऑनर्स का सिलेबस चलता है, वही BHU PET एंट्रेंस के लिए सिलेबस है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर जो क्वेश्चन है, जो मैं तरीका अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि फिर मैंने JM का प्रिपरेशन कर चुका था तो लगभग कंसेप्ट मेरे थोड़े ठीक ठाक क्लियर हो चुके थे। लेकिन इसका सिलेबस और BHU का सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है। राइट, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो मैंने सारे डाउनलोड कर लिए, करवा कर उसका फोटोकॉपी करवा कर ले आया, प्रिंट आउट निकलवा कर ले आया। फिर जो क्वेश्चन उसमें आए हुए थे प्रीवियस ईयर में सारे, उनके अकॉर्डिंग जो जिस टॉपिक से आए हुए थे उन टॉपिक को मैं रिवाइज करता गया, तो मेरी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग बनती गई। लेकिन वो भी उस टाइम के लिहाज से भी सुपर डुपर प्रिपरेशन नहीं थी, न इस टाइम के लिहाज से वो सुपर डुपर प्रिपरेशन थी, वो केवल एवरेज प्रिपरेशन थी। तो मेरे को एवरेज ही नंबर मिले। एवरेज क्यों थी, उसमें टूल्स नहीं थे, ट्रिक्स नहीं थे। राइट, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, क्यों उसमें हम किताबी कीड़े थे, जो किताब में लिखा है उसको सारा समझ लेते थे। तो उस किताब में तो वही लिखा होता है जो ट्रेडिशनल तरीका है,
शॉर्ट ट्रिक हमारे को उसमें कोई नहीं बता रहा था, न उस समय कोई यूट्यूब पर बता रहा था, न टेलीग्राम वेलीग्राम थे, हमारे पास वो छुटके वाला फ़ोन था, इतना सा आता था, राइट। तो इन चीज़ों का अभाव था, आज इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर ये नहीं है तो आपके पास किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का कोई आपके पास उसमें कोई भी मतलब स्ट्रेटेजी नहीं है, ना आपके पास इसका कोई रोड मैप नहीं है, राइट। अब बात होगी बुक्स की, तो देखो मैंने न तो किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो किए थे, न कोई बुक्स फॉलो किया था। जो अपनी बेसिक बुक्स चलती है, जो अपनी बीएससी में हमारे लोकल बुक्स, जैसे यूपी में चलती है कृष्णा पब्लिकेशन की, हमारे चलती है जेपीएस, तो हम उन्हीं को पढ़े हुए थे। जो बीएससी में पढ़ रहे थे उन्हीं को हम पढ़ रहे थे, तो इसी कारण थोड़े मार्क्स वार्क्स कम आ गए। क्यों? इनमें पूरा मटेरियल नहीं मिल पाता है। जो एक तो मोस्टली तो जो क्वेश्चन है उनका शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल पाता है। विदाउट शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम में शानदार तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये बुक्स या जो नोट्स थे, बुक्स जो कोचिंग वोचिंग की चलती है, नोट्स थे, इनका भी अभाव था। लेकिन उस समय में जरूरी नहीं हमारे पास मोस्ट ऑफ किसी के पास नहीं था। जो बंदा कोचिंग में नहीं पहुंचा था ना, उनके पास इन चीज़ों का अभाव ही था, राइट। तो उस समय हम भी कंपटीशन में मतलब आगे निकल गए। तो मेरा बीएचयू वाला एग्जाम दिया तो मेरे को इतना पता लग गया था कि बीएचयू में तो हो जाएगा, ठीक है। तो बीएचयू में हमारा स्कोर था उस समय 117 और रैंक था शायद अबाउट 150 का जनरल रैंक था। आज के टाइम में 150 जनरल रैंक में थोड़ा एडमिशन लेना टफ रहता है, लेकिन उस समय हमारा क्या था, ये कंपटीशन उतना खतरनाक नहीं था जितना आज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ये जो इंटरनेट वाली क्रांति है उसे जुड़े नहीं थे, और जो यूट्यूबर ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोचिंग वोचिंग चला रहे हैं इनसे ज़्यादा रूबरू नहीं थे। तो हमारा भी क्या बोला, हम भी धक्का खाकर उसमें एडमिशन हो गया हमारा, राइट। और कुछ स्पेशल प्रिपरेशन नहीं था। अब देखो, अब बात आती है कि यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल की, उसमें नहीं था, लेकिन आज के समय अगर आप देखो तो इसके बिना बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हो सकता। तो यूट्यूब चैनल जो भी है और टेलीग्राम चैनल कौन से फॉलो करो, जो आपको लगे कि इस पर अपने को काम की चीज़ मिल रही है, इससे अपने को टाइम ऑप्टिमाइज करने का ट्रिक मिल रहा है, टूल मिल रहा है। अरे करने का मतलब अपने को मन को संतुष्टि करने वाला कंटेंट मिल रहा है, अपने को आत्म संतुष्टि हो रही है कि इस कंटेंट पे जो मैं टाइम लगा रहा हूँ उससे मेरे को बेनिफिट होने वाला है। तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल ये ज़रूर फॉलो करो आप, यूट्यूब और टेलीग्राम। जो इनके सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका आपके पास प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए। देखो बीएचयू का सिलेबस मैंने बता दिया, बीएससी का सेम जो इसमें फॉलो किया मैंने आईआईटी जेम में, उसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिंट आउट निकलवा लिया। ये जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। जब आप 5 साल के 2-3 बार रिपीट करते हो, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार ही प्रैक्टिस किया, इनका 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया था, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है कि यार मैंने जो प्रिपरेशन की उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो अपने एग्जाम में शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। तो जो भी टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, जो भी आपको लगे कि इस पर अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है और हमारे को हेल्प मिल रही है, हमारे कुछ जो ट्रेडिशनल तरीके नहीं मिल रहे हैं, जो पुराने वाले तरीके हैं वो तो बुक्स में मिल जाएंगे आपको, जो आप एकेडमिक्स में बुक पढ़ते हो, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो आपको टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब या कोई जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है या आपको लेने की ज़रूरत है, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से मेरा जो सिंपल ट्रिक्स था, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था उसमें, केवल सिलेबस डाउनलोड किया, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक क्लियर करता गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगाता गया, क्वेश्चन नहीं लगा तो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लिया, फिर भी नहीं लगा तो कुछ अगल बगल वाले की हेल्प ले ली। उसमें यह नहीं था कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दो और कोई ना कोई इसका जवाब दे देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मैंने 3 से 4 बार प्रैक्टिस की थी इनकी, 3 to 4 टाइम। और इसी के बदौलत था कि उस समय इतना कंपटीशन भी नहीं था और उतना हमारा स्कोर भी नहीं था, राइट। तो एवरेज कैटेगरी में हम घुस करके एडमिशन ले पाए। तो आई होप आपको इससे कुछ आइडिया लगा होगा। स्पेशली इन जो 4 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इन 4 चीज़ों की मस्ट रिक्वायरमेंट है, 4 2 6 चीज़ों की, 4 2 8, ये 8 चीज़ आपके पास होनी ही चाहिए। तो अगर आज के लिए ऐसे देखते हो, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्रिक्स, टूल्स, बुक्स, नोट्स, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आई होप आपको इससे पता लग गया होगा कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया। थैंक यू सो मच।